स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है सो मल्टीपल एंगल इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स कॉस इनवर्स देखेंगे। इसमें जो है आपका फॉर्मूला जो है आपका होता है 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पे आपका जो है x माइनस 1/√2 से प्लस 1/√2 लाई कर रहा है, और यहां पे x जो बड़ा हो जाएगा 1/√2 से, यहां क्या हो जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x यदि माइनस 1/√2 से छोटा हो जाएगा माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें फर्क क्या पड़ गया, हम लोगों ने टेक्निक सीखा था ऑलरेडी 10 में। ये 2 रहता है तो माइनस पावर 2 से प्लस पावर 2 के बीच में, तो यहाँ पे उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो माइनस पावर 4 से प्लस पावर 4 हो गया। एंगल कितना निकल जाएगा, वैल्यू कितना निकल जाएगा, माइनस 1/√2 से प्लस 1/√2, 45 डिग्री पे। बड़ा होगा तो यहाँ पाई जोड़ देते हैं, छोटा होगा तो क्या करेंगे पाई घटा देते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन आ गया साइन इनवर्स में, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और टेन इनवर्स में प्लस होता है। इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। यहां पे आपका जो है सो x में इक्वल टू बी ले लेते हैं जी, इक्वल टू बी जो है ना इसी में होता है, ठीक है। प्रूफ में कंसीडर साइन इनवर्स आपका x जो है उसको अल्फा मान लेते हैं, दैट इम्प्लाइज आपका जो है सो अल्फा यदि मान लेते हैं, आपका यहां पे अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा एलिमेंट ऑफ माइनस पाई/2 से पाई/2, और यहां x जो है एलिमेंट ऑफ -1 से +1, और यहां पे साइन अल्फा जो होगा वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बोलिए, यहां पे जो है तो साइन इनवर्स x और अल्फा मान लिए। अब इसको इन्वर्टेबल होने के लिए अल्फा को क्या होना चाहिए, -पावर2 से +पावर2, x को -1 से +1, और तब ये इन्वर्ट होकर के साइन अल्फा कितना मान जाएगा, x मान जाएगा। अब यहां पे क्या करते हैं, नाउ साइन 2 अल्फा जो होगा कितना होता है, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इसको लिखेंगे हम लोग 2 साइन अल्फा, कॉस अल्फा तो पता नहीं हमको है, लेकिन साइन अल्फा पता है, तो कॉस अल्फा को क्या करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन अल्फा एक्सप्रेस कर देंगे यहां पे। अब देखिए यहां कितना हो गया, साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों को क्या करेंगे, साइन इनवर्स लगा देंगे, दैट इंप्लाइज साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा कितना, साइन इनवर्स ऑफ, यहां पहले साइन इनवर्स लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 अल्फा, सॉरी साइन ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट अंडर एक्स स्क्वायर पर एक लिख दीजिए यहां पे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका साइड चेंज कर देते हैं, तो साइन इनवर्स कितना हो गया, 2x इतना इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा मान लेते हैं यहां पे, और यहां पे थीटा जो है आपका वो 2 अल्फा हो गया, दैट इज थीटा बिलोंग्स टू कितना जी, अल्फा बिलोंग कर रहा -पावर2 से +पावर2, तो 2 अल्फा हो जाएगा ना, तो 2 से इसको गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, थीटा जो है आपका -पाई से +पाई बिलोंग करने लगेगा। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे एनालिटिकली साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो साइन इनवर्स साइन थीटा के बराबर में है। यहाँ थीटा 2 अल्फा है, और अल्फा आपका मान लीजिए यहाँ पे ऑलरेडी साइन इनवर्स x है, यानी कि -पावर2 से +पावर2, इसलिए 2 अल्फा कितना हो जाएगा जी, -पाई से +पाई, यानी थीटा बिलोंग्स टू -पाई से +पाई। ठीक है, करेंगे स्केलिंग कर लिए हैं आपका एंगल का जो है ना, सो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन थीटा का ग्राफ कीजिएगा। तो ये थीटा एक्सिस हो गया आपका, तो यहां पे जो है आपका
आपका जो ग्राफ था वो कैसे था, यहां से ये आपका ऐसे ऐसे और ऐसे आता था। ये आपका जो है साइन इनवर्स साइन थीटा का मान लीजिए ग्राफ है। सपोज दैट यहां पे इसको मान लेते हैं लेमडा मान लेते हैं। ये आपका लेमडा एक्सिस हो गया, ये आपका थीटा एक्सिस हो गया। तो यहां पे आपका जो है ये आपका लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये वाला जो आपका है -π/2 से +π/2, ठीक है। अब इसको इसका ग्राफ क्या हो जाएगा जी, लेमडा इक्वल टू माइनस थीटा। इसको कहां से पाई से गुजारेंगे, तो क्या करेंगे, इसमें पाई डालेंगे इसकी जगह, तो -π हो जाएगा। +π कर देते हैं इसको, तो ऑलरेडी मेरा जो है कि 0 से गुजर जाएगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट कितना होगा, थीटा इसमें जो है सो आपका पाई हो रहा है और लेमडा इसमें 0 हो रहा है। तो माइनस यहाँ पे डालेंगे -π प्लस पाई 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका इक्वेशन लेमडा इक्वल टू ये आपका माइनस थीटा, -π डालना है इसमें, तो -π डालेंगे कितना हो जाएगा, +π हो जाएगा। यहां -π डालेंगे तब आपका 0 से गुजरेगा ही। इसमें आप डालिए -π डालेंगे तो लेमडा 0 हो जा रहा है। चलिए अब इस हिसाब से यदि हम इस इक्वेशन को देखें, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 2x √1 - x²। तो ये आपका जो है यहां पे 3 कंडीशन में आता है आपका। यहां पे आपका जो है साइन इनवर्स साइन थीटा जो है, यहां पे ग्राफ ड्रॉ कर लिए हम लोग इसका। इसमें 3 कंडीशन आ गया। एक कंडीशन तो -π/2 से +π/2 लेते हैं। यहां से -π/2 से आपका यदि थीटा π/2 के बीच में रहता है तो ये आपका वैल्यू देता है थीटा। यदि मान लीजिए कि यहां पे थीटा जो है आपका π/2 से ऊपर है, पाई के बीच में, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, π/2 से अब थीटा यदि आपका पाई तक है, इसमें क्या होगा, पाई माइनस थीटा होगा। और यदि आपका जो है -π से आपका थीटा कहां तक है जी, -π से -π/2 तक है, तो ये क्या हो जाता है, -π थीटा हो गया। इस ढंग से इसको आप समझ सकते हैं। थीटा ऑलरेडी आपका 2α है दिया हुआ, यहां पे कितना हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज साइन इनवर्स ऑफ 2x √1 - x² इक्वल टू, यहां पे थीटा कितना हो जाएगा, 2 × α, जबकि -π/2 से आपका 2α π/2 होगा। और यहां π -2α यानी कि π/2 से आपका अल्फा जो है 2α जो है वो कहां तक हो जाएगा, पाई तक हो जाएगा। और -π - 2α से ये -π से 2α कहां तक हो जाएगा जी, -π/2 तक हो जाएगा। अब यहां पे क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू डाल दीजिए यहां पे, 2 साइन इनवर्स x हो गया। यहां पे भी डालेंगे, यहां 2 से पहले सबको डिवाइड कर देंगे। देखिए यही आपका टेक्निक यहां याद करने में बता रहा था आपको, इस सब जगह 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यही टेक्निक मैं वहां पे बता रहा था आपको कि 2 से, यदि 2 साइन इनवर्स हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे। इसीलिए कि यहां पे देखिए 2 सबसे डिवाइड हो रहा है, यहां क्या हो जाएगा, -π/4, यहां पे साइन इनवर्स x, ये π/4, ये हो जाएगा π - 2 साइन इनवर्स x। यदि पाई से लेकर के π/4 ना, साइन इनवर्स आपका x जो होगा कहां तक होगा जी, π/2 होगा। -π - 2 साइन इनवर्स आपका x जो होगा कहां से कहां तक,
माइनस पाई बाय 2 से साइन इनवर्स एक्स जो कहां तक होगा माइनस पाई बाय 4 तक हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? जो है सो यहां पे साइन इनवर्स लगा देंगे सब जगह, तो क्या हो जाएगा जी? देखिए यहां पे ये आपका जो है 2 साइन इनवर्स एक्स होगा, इसमें साइन 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 लगा दीजिए इसमें, तो साइन कितना हो जाएगा माइनस पाई बाय 4, इसमें साइन लगाएंगे तो एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन पाई बाय 4। यहां पे डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं क्या मैं? यहां डायरेक्ट वैल्यू देता हूं मैं तो फिर बहुत टाइम लगेगा। -1/√2, और यहां पे आपका हो जाएगा 1/√2। ये आपका हो जाएगा पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। जब साइन लगाएंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 1/√2 से आपका एक्स जो है ये 1 तक हो जाएगा, और माइनस पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स जो है ये कितना हो जाएगा, यहां पे लगाएंगे तो -1 से एक्स जो है आपका -1/√2 हो जाएगा। एक्स तो ऑलरेडी हम लोगों को जो है सो -1 से 1 के बीच में रहना ही रहना है, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, -1 वाला टर्म को ओमिट कर देते हैं, दैट इज। अब यहां पे जो आपका है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर कितना है 1-x²। अब इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, यानी कि 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट अंडर 1-x²। कब? जब आपका -1/√2 से x जो है 1/√2 होता है। अब देखिए इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स 2x रूट अंडर x²। कब? जब 1/√2 से बड़ा होगा x। ये तो आप जानते ही हैं कि 1 से छोटा ही होना है उसको, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिख देते हैं 1/√2 से बड़ा है केस में, और x जो है -1/√2 से छोटा है केस में क्या हो जाएगा यहां पे माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1x²। यहां 1 डालना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए कि x जो है यहां आर्गुमेंट साइन इनवर्स का है, वो ऑटोमेटिक -1 से +1 होना ही होना है उसको। इसलिए जो चीज आपका इनएविटेबल है उसको हम लोग नोटिफिकेशन में नहीं डालते है ना। यहाँ पे 2 साइन इनवर्स के लिए जो काम किया हमने, सेम टू सेम काम करना है हम लोगों को 3 साइन इनवर्स एक्स के लिए। और उसमें क्या होगा, जैसे यहां पे आपका जो है सो 2 से डिवाइड हो रहा था, उसमें 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इतना ही फर्क पड़ेगा। जैसे यहां पे 2 है, यहां लिखेंगे सिमिलरली 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पे होगा आपका साइन 3x माइनस 4x³। कब? -1/2 से लेकर के x जब 1/2 रहेगा। यहां पे क्या होता है -π/2 से +π/2 साइन इनवर्स x। तो यहां 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो -π/6 से +π/6 हो जाएगा, -30 डिग्री से +30 डिग्री बीच में। तो यहां पे 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है x साइन में आपका 1/2 होता है, इसलिए यहाँ पे जो है -1/2 से +1/2। यहां कितना हो जाएगा पाई माइनस ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। x जब मान लीजिए 1/2 से बड़ा होगा, माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस, जबकि x जो है -1/2 से छोटा होगा। इसी स्टाइल में आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो अपने से प्रूफ कर लेंगे, और आपको इसमें जो है सो रिजल्ट ये मिलने वाला है। ठीक है, इनवर्स का जो है आपका जो इसमें मल्टीपल एंगल होता है 2 cos इनवर्स x जो होगा आपका, यहां पे cos इनवर्स 2 पाई माइनस cos इनवर्स 2x² -1 कब होता है? जब -1 से x जो है 0 के बीच में रहता है,
और जब 0 से x जो 1 के बीच में रहेगा तब ये सिर्फ cos इनवर्स 2x² माइनस 1 होता है। इसमें हम लोग जो है इसका प्रूफ देखेंगे। कंसीडर cos इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा, दैट इंप्लाइज अल्फा क्या हो जाएगा जी, एलिमेंट ऑफ 0 से पाई, x क्या हो जाएगा जी, -1 से 1, और cos अल्फा जो हो जाएगा वो x के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। नाउ यहां पे देखते हैं cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 होता है। तो यहां पे आप जो है cos अल्फा का वैल्यू डाल दीजिए, यहां पे 2x² -1 हो जाएगा। ये cos 2 अल्फा हो गया। अब दोनों बगल में cos इनवर्स लगा देंगे, तो cos इनवर्स ऑफ cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x² -1, दैट इंप्लाइज इसको आप क्या करेंगे, इसका साइड बदल देंगे, 2x² -1 इज इक्वल टू cos इनवर्स cos थीटा, वेयर थीटा जो आपका हो गया क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो गया, दैट इज थीटा एलिमेंट ऑफ, यहां अल्फा जो है -0 से पाया है, तो 2 अल्फा कितना हो जाएगा जी, 0 से 2 पाई। सही है। इसलिए हम लोगों ने कर लिया है, यहां पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग, मान लीजिए cos इनवर्स cos थीटा का। ठीक है, ये थीटा एक्सिस आपका हो गया और ये वैल्यू एक्सिस हो गया, वैल्यू फंक्शन हो गया। यहां पे आपका ग्राफ जो है 0 से पाई होता है और यहां पाई से 2 पाई होगा, ऐसे करके। ये ग्राफ आपने ड्रॉ किया हुआ ऑलरेडी है, cos इनवर्स cos थीटा का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। मैंने बताया था उसमें कि पूरे आपका चैप्टर में ये काम देगा। देखिए काम दे रहा सब जगह, साइन इनवर्स साइन थीटा, cos इनवर्स cos थीटा, tan इनवर्स tan थीटा, इसी पर तो पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री टिका हुआ है। और आपका प्रिंसिपल वैल्यू जो आपका ब्रांच है, यहां पे ये जो आपका हो गया, ये आपका y इक्वल टू थीटा हो जाता है, नहीं, y इक्वल टू थीटा हो गया ये। और इसको जो है y इक्वल टू माइनस थीटा तो डालना पड़ेगा, इसमें -2 पाई डाल देंगे, तो +2 पाई करना पड़ेगा, तब ना हमको जो है इसकी ये आपका कितना हो जाएगा, 2 पाई पे 0 लगना है हमको। 2 पाई पे 0 कब आएगा, 2 पाई इसमें डालेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 पाई, तो +2 पाई करना पड़ेगा, तब हमको ये डिस्पायर होगा। तो अब हमको जो है इस इक्वेशन के लिए देखना है, तो यहां पे cos इनवर्स cos 2x² -1 जो हो जाएगा वो cos इनवर्स cos थीटा हो जाएगा। तो ये आपका थीटा कब हो रहा है जी, देखिए ये थीटा तब हो रहा है जबकि आपका थीटा जो है 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में, और 2 पाई माइनस थीटा हो रहा है जबकि पाई से आपका थीटा जो है 2 पाई के अंदर में है। देखिए 0 से पाई जब है तो कितना हो रहा है, थीटा का थीटा हो रहा है। और यहां पे जो है आपका ये cos इनवर्स थीटा लिखा है ना, cos इनवर्स थीटा, थीटा कब होगा, जब 0 से पाई होगा, पाई से 2 पाई जब हो रहा है तो क्या हो रहा है, 2 पाई माइनस थीटा हो रहा है। तो ये आपका यहां पे क्लियर है। यहां थीटा को पुट कर दीजिए कितना, 2 अल्फा, कब, जब 2 अल्फा जो है लाई करेगा आपका पाई से लेकर के 2 अल्फा, कितना हो जाएगा इसमें 2 पाई हो जाएगा। अब यहां अल्फा का वैल्यू जो है आप डालेंगे इसमें, इनवर्स यहां पे cos 2x² -1 इक्वल टू कितना हो गया, 2 cos इनवर्स x, जबकि 0 से आप जो है यहां 2 से डिवाइड कर देंगे, हटाइए इसको,
2 से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ अल्फा आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ पाई बाय 2 हो गया, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पाई बाय 2 से कहां तक हो जाएगा जी, कॉस इनवर्स एक्स पाई तक हो जाएगा। अब जो है क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, यह हो जाएगा आपका 2 कॉस इनवर्स एक्स, जो है इसको उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। ये कब होता है जी, यहाँ पे आपका कॉस लगा दीजिए, तो कॉस जो है कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा x, और कॉस पाई बाय 2 0 हो जाएगा, और ये 2 पाई माइनस कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाएगा तो इसको इधर ले जाइए, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब यहां पे कॉस लगाएंगे, ये आपका जो हो जाएगा कॉस पाई 0 होता है, पाई बाय 2 कितना होता है 0 होता है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, क्यों, कॉस जो लगाएंगे तो कॉस क्या होता है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है आपका, इनइक्वलिटी को चेंज कर देता है। तो यही आपको प्रूफ करना था, -1 से लेकर के 0 तक जो है आपका, यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा अरेंजमेंट करके लिख लेंगे ढंग से, इसको अरेंज कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा जी 2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, कब -1 से जब x 0 तक होता है, और ये होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 कब, जब 0 से x जो है 1 के बीच में होता है। इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करके हम लिख लिया, इसमें यही प्रूफ करना था हम लोगों को। यहाँ देखें क्वेश्चन दिया हुआ आपका जो है f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू हाफ प्लस f इतना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन में आपका दिया हुआ क्या आपका गिवन है, f(x) जो आपका है वो साइन इनवर्स x है, दैट इम्प्लाइज f(3x) माइनस 4x³ जो होगा वो क्या हो जाएगा जी, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x³ हो जाएगा। अब इसमें लिमिट लगा दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस f(3x माइनस 4x³, यहां पे भी लिमिट लग जाएगा आपका, बोलिए यहां पे भी लिमिट लग जाएगा आपका x टेंड्स टू 1/2 प्लस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। अब ये सब व्यवस्था जो है आपको ये इंडिकेट करने के लिए है कि ये x जो है हाफ से बड़ा है। अब याद कीजिए कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ बराबर 3 साइन इनवर्स x का साथ में क्या रिलेशन था, -1/2 से +1/2 तक, सिंपल, दोनों इक्वल था। यदि हाफ से बड़ा होता था तो पाई माइनस था साइन इनवर्स, मतलब इतना 3 साइन इनवर्स के बराबर। यदि मान लीजिए -1/2 से छोटा होता था तो माइनस पाई माइनस था। तो यहां पे हम लोग जो है सिंपली इसको लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस, ये कितना हो जाएगा, हाफ से बड़ा जब होगा ये तो पाई माइनस 3 साइन इनवर्स x हो जाएगा, बोलिए हाँ कि ना। इसका मतलब ये हो गया, ये आपका बराबर हो जाएगा लिमिट, यहां पे लिमिट अंदर डालेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई का लिमिट तो कांस्टेंट है, पाई रह जाएगा, माइनस 3 तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये लिमिट चला जाएगा डायरेक्ट आपका साइन इनवर्स x के ऊपर, ठीक है। अब देखिए यहां पे साइन इनवर्स x जो है x टेंड्स टू हाफ प्लस है, इसका वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा लिमिट का। ये तो प्रूव हो गया आपका, यहां तक प्रूव हो गया। अब वैल्यू तो लिमिट निकालना है, इसके लिए इसका वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो पाई माइनस कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ हाफ, इसका मतलब पाई माइनस 3 इंटू साइन इनवर्स का वैल्यू हाफ कब होता है, वही नहीं लाइए, हाफ होता है पाई बाय 6 पे, यानी कि ये हो जाएगा पाई माइनस, ये 3 से कट जाएगा 2 बार में, पाई बाय 2
इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, π/2 इसका आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन देखिए, फॉर डेफिनेशन, यहां डिफाइन होने के लिए x जो है वो आपका कहां लाई कर रहा है जी, -1 से x जो है +1 के बीच में लाई करेगा, बोलिए हाँ कि ना। और यहां पे भी आपका जो है x चूंकि साइन इनवर्स का आर्गुमेंट है तो -1 से +1 लाई करेगा, कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट है इसका मतलब -1 से +1 लाई करेगा। ये दोनों कंडीशन तो इसी में आ गया। इसमें -1 से आपका 3x -2 जो है 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि -1 से x 1 के बीच में लाई करेगा, इसमें 2 जोड़ देंगे दोनों साइड में, कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, और ये 2 जोड़ने से आपका 3 हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज -1 से x जो है 1 के बीच में हो गया, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1/3 से x जो है 1 के बीच में हो गया। अभी दोनों को कंक्लूड करने से हमको समझ में आ रहा है x एलिमेंट ऑफ 1/3 आपका 1 जा रहा है। तो x का वैल्यू जो है यहाँ पे 1/3 से 1 के बीच में आ रहा है, यानी 0-1 के बीच में आ रहा है। और हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स जो है आपका, कॉस इनवर्स जो है 2x यदि बनता है तो कॉस इनवर्स 2x में, सॉरी 2 कॉस इनवर्स, इसमें यदि हम चेंज कर देंगे साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में तो 2 कॉस इनवर्स बनेगा, उसका फॉर्मूला लगेगा। यहां समस्या यह है कि कौन सा लगाया जाए। यदि साइन इनवर्स को चेंज कर देंगे कॉस इनवर्स में तो 2 कॉस इनवर्स इसका फॉर्मूला लगेगा, यदि कॉस इनवर्स को चेंज कर देंगे तो 2 साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा। अब फॉर्मूला कौन सा लगाना है यही डिसाइड करना था हमको। ये डिसाइड करने के लिए हमने क्या किया, x का पहले वैल्यू निकाल लिया कि x इस इक्वेशन को डिफाइन होने के लिए कहां लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस इनवर्स में हम इस इक्वेशन को लेके जाएंगे तो हमारा 2 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला काम करेगा, क्योंकि वो 0-1 के बीच में x रहता है वहां। तो यहां पे आपका जो है इसको π/2 माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। ये माइनस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x इक्वल टू, इसको भी कॉस इनवर्स में ही लेके चलना पड़ेगा जी, देख रहे हैं यहां पे 3x - 2 आ गया। अब ये π/2 से ये π/2 कटेगा, ये माइनस माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 3x - 2। अब बताइए जब x का वैल्यू 1/3 से 1 के बीच में रहेगा तो आपका 2 cos इनवर्स क्या हो जाएगा, सिंपली 0 से 1 रहता है तो कितना होता है 2x² - 1 होता है। और ये आपका जो है दोनों साइड से cos इनवर्स हट जाएगा, ये हो जाएगा 2x² - 1 इक्वल टू 3x - 2। इसका मतलब 2x² - 3x + 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ 2x² - 2x - x + 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ 2x कॉमन ले लेंगे, x - 1 माइनस कॉमन ले लेंगे तो x - 1 इक्वल टू 0। x - 1 यहां पे क्या करेंगे, x - 1 इंटू 2x - 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 1 या फिर हाफ हो जाएगा आपका आंसर। यहां पे रीजन से क्वेश्चन को सॉल्व करें।